नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज हम लोग बात करते हैं, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, VOFA, वोफा नीचे लिखा हुआ है, परफेक्टली डिजाइंड फॉर इंट्राडे ट्रेडर। गाइस, है क्या? थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, ये अनाउंसमेंट है एक नए कोर्स के लिए। अब इस कोर्स में खास है क्या? देखिए, इसमें काफ़ी एफर्ट मैंने किए हुए हैं और आप ये मानो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी इसके अंदर है। आप केवल क्वेश्चन पूछो और इसका आंसर फॉर श्योर यस में मिलेगा आपको। पर हाँ, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, सब कुछ हमें रीड करना है, ओवरऑल चीज़ें हमें देखनी है, अकॉर्डिंगली फिर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग नाम में देखते हैं। नाम मतलब है क्या? VOFA। देखो, आप लोग काफ़ी दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूं कि मार्केट में जो सबसे ज़रूरी और जो सबसे पहली चीज़ है जो हम लोगों को देखनी चाहिए, वो है दिस वन, फर्स्ट V फॉर वॉल्यूम। आप अगर वॉल्यूम को फॉलो नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग के टाइम पे, बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत मुश्किल है आपका एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। तो इस ओवरऑल जो एक कोर्स है, इसका जो पहला जो लिया हुआ है वर्ड, वो है V फॉर वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम हमारे पास आ गया, ये हमें पता लग गया। सपोज हमारा ये जो भी कोई चार्ट चल रहा है या जो भी कोई प्राइस का मूवमेंट चल रहा है, हमें पता लग गया इसमें वॉल्यूम कितना है, इसमें वॉल्यूम कितना है, इसमें वॉल्यूम कितना है। एग्रीड। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और रिफाइन कर देते, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कैच करना शुरू कर दिया है कि हम चार्ट पर वॉल्यूम देख रहे हैं, कहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, कहाँ वॉल्यूम कम है। पर किसी तरह से अगर हमें इस वॉल्यूम का फ्लो और पता लग जाए कि सपोज हम कहते हैं कि ये हमारी एक बार है, इसमें वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा है, या हम ये कह रहे हैं कि इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, एग्रीड इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। पर अगर किसी तरह से हमें ये पता लग जाए कि वॉल्यूम इसमें यहाँ ज़्यादा है, या टॉप पर ज़्यादा है, या बॉटम पर ज़्यादा है, बिलीव मी, तो बहुत अच्छा हम लोग के लिए क्लू होगा। तो इस चीज़ के लिए इस वॉल्यूम के साथ हम लोग एक चीज़ और ऐड करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं OF, मतलब ऑर्डर फ्लो। तो अब हमारे पास पहली चीज हो गई वॉल्यूम, और हमारे पास जो सेकंड चीज हो गई हमारी ऑर्डर फ्लो। अब इन दो चीज को हम लोग कंबाइन करके अपनी जो एनालिसिस है उसको, जब हम ओवरऑल इनको हम कंबाइन कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, तो A स्टैंड्स फॉर एनालिसिस। सो वॉल्यूम ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ये कॉन्सेप्ट है कि ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं इस कोर्स में। अब देखो कि ओवरऑल किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। एज यूजुअल जैसे हम लोग के कोर्स बाकी जो होते हैं, इवनिंग में क्लासेस होंगी, इसकी भी सेम ऑनलाइन क्लासेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। एज इट इज़ ये सारी चीज़ें होंगी जैसी अभी तक चलती आई हैं। अब इसमें हम लोग, जैसा मैंने कहा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए पूरा डिज़ाइन किया गया है। VSA पूरा हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, पूरा इसको कवर नहीं कर रहे हैं VSA को। VSA के जो कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसको कि हम लोग कवर करके चल रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग VSA के वो कॉन्सेप्ट इसमें समझेंगे, और इसके बाद हम लोग स्विच करेंगे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर। मतलब जो ट्रेडिंग हम लोग चार्ट यूज़ करने वाले हैं, वो यूज़ करने वाले हैं हम लोग प्योर ऑर्डर फ्लो चार्ट्स। और VSA के सारे कॉन्सेप्ट जो भी प्रिंट्स हमें दिखाई देते हैं उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको रीड करने वाले हैं। टोटल 15 इसमें सेशन हम लोग लेके चल रहे हैं कि 15 सेशन का ये कोर्स होगा। अब डे बाय डे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो, सबसे पहली जो चीज़ आती है, रिचर्ड वाइकॉफ का पहला प्रिंसिपल, कि अगर आप ट्रेडिंग किसी भी इंस्ट्रूमेंट की करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और बिलीव मी गाइज, आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर पर मास्टरिंग कर लेते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाती है। कि आपने कहा, सपोज आप कहते हो कि आज मार्केट हमारा जो है कि ये अप ट्रेंड में है, तो बेटर वे क्या होगा? बेटर वे होगा कि हम अप ट्रेंड की उसमें ट्रेड ढूंढें, या कोई पर्टिकुलर लेवल जब आता है उस लेवल पर जाकर हम ट्रेड लें। और या मैं ये कहूँ कि VSA के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, VSA एक ऐसा टूल है जो आपको मार्केट का एक ओवरऑल की मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें VSA के साथ बहुत इजी वे में आपको दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझनी है कि VSA वर्क ओवरऑल कैसे करता है, कैसे हम लोग केवल बार देख के, जनरली क्या है, बार देखा, वॉल्यूम देखा, हम लोग बता देते हैं कि मार्केट में
कुछ स्मार्ट मनी आ गया, या हम ये कहते हैं कि यहाँ कुछ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वीकनेस दिखाई दे रही है, उसको बस हम रिफाइन कर रहे हैं फर्दर, राइट। तो सेशन 1 में जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। तो ओवरऑल ये जितना भी हम लोगों ने यहाँ पर बनाया हुआ है कि ट्रेंड डिफाइन कर रहे हैं, ट्रेंड डिफाइन करने के अपने तरीके हैं, रेजिस्टेंस हुआ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चैनल, डिमांड लाइन, सप्लाई लाइन, साथ में बाइक ऑफ प्राइस साइकिल लेके चलेंगे। तो सेशन 1 ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। एक्चुअली सपोज जैसे हमने कहा ट्रेंड चैनल, फॉर श्योर ये सारे टूल्स, ये वाली जो चीज़ें हैं या ये वाली चीज़ें हम ऑर्डर फ्लो पर यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, 5 मिनट की एक्टिविटी है, 10 मिनट की एक्टिविटी, मेरे को अगर दिखाई देता है कि कहीं चैनल बन सकता है, फॉर श्योर उस चैनल को हम ज़रूर ड्रॉ करते हैं। क्यों? उस पर भाई सपोज हमने कहा ये हमारा चैनल बन गया, अगर इस बॉटम पर आकर हमें ऑर्डर फ्लो कुछ क्लू देना शुरू करता है, वीएसए में क्लू देता है, तो फॉर श्योर यहाँ से हम यहाँ इस पॉइंट से बाई करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर सीखते हैं। इसके बाद ये जो वाइकॉफ के टोटल ये 3 रूल जो दिए गए वाइकॉफ के बेसिक लॉ में 1, 2, 3, बिलीव मी गाइज, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि 3 आपने रूल समझ लिए, आप की वीएसए की आधी जर्नी कंप्लीट। सो लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इजी है, सभी को पता होता है। ये 2 जो रूल है, ये जो 2 लॉ हैं, हमें बड़े क्लियर कट दिखाई देते हैं जब हम लोग ऑर्डर फ्लो चार्ट देखते हैं। इवन नॉर्मल चार्ट के कंपैरिजन में वहाँ पर हमें ओएफ चार्ट पर ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है कि अगर कॉज है, हम लोग ठीक है कॉज हम लोग देखते हैं, ये कॉज हो गया। पहली चीज़ जैसे क्या है कि हम किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, कॉज फॉर श्योर पहले कॉज होना चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कॉज है तो हम एंट्री करते हैं। तो सेम वहाँ पर कॉज भी पता लगेगा, कितना स्ट्रॉन्ग कॉज है और एग्जैक्ट किस लेवल पर कॉज है, वो सभी कुछ पता लगता है। जैसे आप लोग अगर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो तो हम लोग निफ्टी, मतलब मैं जनरली निफ्टी ट्रेड करता हूँ, तो वहाँ पर लेवल आता है, और लेवल भी कैसा होता है, हार्डली 10 पॉइंट 12 पॉइंट की, यहाँ पर बायर है, ये सेलर है, तो वो एकदम रिफाइन हो जाता है। अगर ये वाली बार सपोज एक बार हमारे पास में है, तो ऑर्डर फ्लो के साथ में क्या, ये तो वीएसए डिसाइड आपको बता देगा वीएसए कि ये मेन बार है, या हम कह सकते हैं ये हमारी क्लाइमेटिक बार है। ओके, क्लाइमेटिक बार है, पर फ्यूल कहाँ है, मेन फ्यूल कहाँ है, तो एग्जैक्ट फ्यूल हम ढूंढेंगे ओएफ के साथ में, राइट। तो ये 3 लॉ फॉर श्योर, ये 3 लॉ तो ऐसे हैं जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, वाइकॉफ के ये जो बेसिक 3 लॉज है। तो सेकंड सेशन में लोग ये करते हैं, एक चीज और ऐड करता हूं, सेशंस में टॉपिक प्लस माइनस थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि हम लोग सपोज सेशन 3 लिख रहे हैं, सेशन 3 का चीज हम सेकंड सेशन 4 में कवर कराएं, या 4 की चीज हम सेकंड में कवर करें, वो डिपेंड करता है फ्लो हमारा क्या चल रहा है, राइट। तो वो प्लस माइनस हो सकता है। ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टॉपिक क्या क्या है। अगेन मतलब ये वाइकॉफ बेसिक लॉज एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये है। इसके बाद थ्रस्ट क्या होता है, शॉर्टनिंग क्या होता है, और मेन, इसको मैं बहुत क्लोजली रीड करता हूं और कहता हूं कि ये चीज हम सबको पता होनी चाहिए। कंपोजिट ऑपरेटर को रीड क्या करते हैं, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है, स्पेशली मैं इस पर बहुत फोकस करता हूं जो हम लोग वीएसए मैं जब टीच करता हूं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो थर्ड सेशन हमारा हो गया। फोर्थ सेशन से हम लोग एसओएस और एसओडब्ल्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसओडब्ल्यू है, सारे सिग्नल फॉर श्योर हम लोग सारे सिग्नल कवर नहीं करने वाले हैं। जो सिग्नल हमें फ्रीक्वेंटली मिलते हैं मार्केट में, देखो वीएसए एक जनरल कंफ्यूजन है, वीएसए इंट्राडे के लिए है, वीएसए स्विंग के लिए है। गाइज वीएसए एक ऐसी चीज़ है आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हो। इस वीएसए की खासियत ये है वो 1 मिनट पर भी वैसे ही वर्क करेगी जैसे वो 1 दिन पर करेगी, बस टाइमिंग का फर्क पड़ता है आपके टारगेट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ हम लोग सिग्नल सिर्फ वो लेंगे जो हमें फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। नो डिमांड तो फॉर श्योर एक हम लोग का मेन सिग्नल है जिसके बेस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं। सारे ही ट्रेड हम लोग नो डिमांड या नो सप्लाई पर लेते हैं। देन मेजर साइन ऑफ वीकनेस, अपथ्रस्ट, बाइंग क्लाइमैक्स और टॉप रिवर्सल, ये हम लोग इसको 2 सेशन में कवर कर पाएंगे, राइट। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की। नेक्स्ट सेशन हो गया 6th and 7th। 2 सेशन में हम लोग एसओडब्ल्यू कवर कर पाएंगे। सेम चीज एसओएस, सॉरी नॉट एसओडब्ल्यू, एसओएस सेम। इसमें भी हम लोग नो सप्लाई, सेलिंग, क्लाइमैक्स, टेस्ट, इसमें जो मेन चीजें होती हैं भाई हम लोग ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा एक क्लाइमेटिक बार है। टेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एब्जॉर्प्शन, ये आपको जब भी एब्जॉर्प्शन जैसी चीज आपको मिलती है फॉर श्योर बहुत अच्छे हम लोग को टारगेट्स देके जाती है। सपोज वीएसए पर आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये एब्जॉर्प्शन है, उसके बाद आराम से ऑर्डर फ्लो पर चार्ट देखो, लेवल देखो,
सही लेवल पर एंट्री करो और बैठ जाओ, क्योंकि टारगेट्स ऑटोमेटिक आपको ऑर्डर फ्लो जनरेट करता रहता है, तो वो वहाँ पर हमें मिलते रहते हैं, राइट। एक चीज़ और ऐड करते हैं, देखो हमेशा मैं क्या कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होनी चाहिए और ट्रेडिंग हमारी स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए। आप कभी भी मेरे चार्ट देखते हो टेलीग्राम पे, मैं कभी ये नहीं करता हूँ कि ये पहला बार बना और हम यहाँ से शॉर्ट जा रहे हैं, नहीं। हम लोग हमेशा स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग को रिफर करते हैं। इवन यूज हम लोग सिर्फ स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। अगर सपोज हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है, ठीक है, आने दो ना स्ट्रेंथ, जरूरी नहीं है कि पहली बार पर स्ट्रेंथ आई हम एंटर कर गए, भाई एक बार कंफर्म हो जाने दो। एक बार स्ट्रेंथ आई, 2 बार आई, 3 बार आई, जब हमें लगता है कि हाँ अब स्ट्रेंथ प्रॉपर है मार्केट में, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम एंटर करते हैं। चाहे ऑर्डर फ्लो चार्ट हो, चाहे वीएसए चार्ट हो, फॉर श्योर हम लोग स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। नंबर ऑफ ट्रिगर्स का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 7 जो सेशन है, इस 7 सेशन में हम लोग वीएसए को कंप्लीट करेंगे। इतना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे कि आपको वीएसए की नॉलेज हो जाएगी। स्विंग जो चैप्टर है वो इसमें कवर नहीं किया गया। स्विंग मीन्स बाइक ऑफ स्कीमेटिक, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। कुछ सिग्नल्स मैंने ऐड नहीं किए हैं, इस सिग्नल्स केवल वो ऐड किए गए हैं जो हम लोगों को फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर फ्लो सेशन पर। देखो ऑर्डर फ्लो पहला दिन, वही बेसिक चीज़ें क्या हैं, हम लोग फोकस करेंगे ऑक्शनिंग समझने में कि ऑक्शनिंग है क्या, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी। जैसे कि 3 लॉज के लिए मैं कहता हूं कि वीएसए में 3 लॉ हो, आपने कर लिए कमांड, उन पर मास्टरिंग कर ली, आधी जर्नी कंप्लीट। आपने जैसे ही इनिशिएटिव और रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी पर मास्टरिंग की, आधी जर्नी ऑर्डर फ्लो की हमारी कंप्लीट। क्यों? ये जो ट्रेडर है, ये जो एक्टिविटी है, ये बताती है कि हमारी कार कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। हमारी कार फ्रंट डायरेक्शन में जा रही है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है, या इस कार का ड्राइवर कौन है। भाई आपको एक बार ये पता लग जाएगा फॉर श्योर, मतलब जो बेसिक नॉलेज होती है इनिशिएटिव, हम सभी लोगों को पता होता है कि इनिशिएटिव एक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू रेस्पॉन्सिव एक्शन। अगर आपने एक बार ये देख लिया कि ओके ये इनिशिएटिव एक्शन है सपोज, और वीएसए ने आपको एक सिग्नल दिया हुआ है कि हम एब्जॉर्प्शन के फेज में हैं, इसका मतलब अब दोनों चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। कंट्रोल मीन्स एब्जॉर्प्शन फॉर श्योर, हम सेलर्स का एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं या बायर्स का एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं, और जहां पर हमें इनिशिएटिव एक्टिविटी मिलती है, मतलब नया बिजनेस यहां पर आया, रुको ट्रेड में बैठो, तो बेटर है। सबसे पहली जो चीज मैं कहता हूं, इनिशिएटिव और रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी पर कमांड करो। फॉर श्योर ऑक्शनिंग समझना जरूरी है। एक बार बेसिक जो लॉ हैं, जो बेसिक रूल हैं ऑक्शनिंग के, वो आपको क्लियर होते हैं, फिर मैं मेन फोकस करता हूं कि इनिशिएटिव और रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी फॉर श्योर, इस पर हमें मास्टरिंग होनी ही है, इसके बिना हम ऑर्डर फ्लो यूज नहीं कर सकते, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है, हो सकता है ये एक दिन में कवर ना हो, ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, क्योंकि बैकबोन यही है। कुछ एक चीज इनिशिएटिव, रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी, प्रिंट्स रीडिंग, ये मेन है, ऑर्डर फ्लो के बैकबोन है। क्योंकि उस तरह की ट्रेडिंग हम लोग को नहीं करनी कि वो डेल्टा बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी हमारा पार्ट होगा, लेकिन मेनली जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग मेनली ट्रेडिंग करते हैं नंबर्स के बिहाफ पर। नंबर्स के साथ हम लोग वीएसए ऐड करते हैं और अकॉर्डिंगली लोग आगे चलते हैं, राइट। सेशन 10 एक्टिव एंड पैसिव ट्रेडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कब? जब हम किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, कोई एक लेवल है हमारा, वहां पर हम लोग सिग्नल वहां पर कैच करते हैं। सेकंड चीज़ हाई एंड लो वॉल्यूम एक्टिविटी, फॉर श्योर ये वीएसए के साथ हम लोग काफ़ी तक कवर कर चुके हैं, लेकिन ये नई चीज़ हम लोग को मिलती है, लिक्विडिटी को रीड करना। जब भी हम ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पर जा रहे हैं, वहां फॉर श्योर ये चीज़ हमें वीएसए के साथ नहीं मिलती है। लिक्विडिटी कहाँ है, कम है, ज़्यादा है, कैसी है, प्रोवाइडर कौन है, कंज्यूमर कौन है, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है। मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद आती है। मतलब जब चार्ट देखना शुरू करते हैं, आराम से मैं मार्क करता जाता हूँ कि यहाँ पर ये मार्किंग हो गई, यहाँ पर ये मार्किंग हो गई। वो हमें कॉन्टेक्स्ट जब प्रोवाइड होता है, कॉन्टेक्स्ट मिला, ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली, स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग आपने की, मतलब आप काफ़ी हद तक सेफ जा रहे हो, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट डे में सबसे पहले प्रिंट्स को रीड कैसे किया जाता है। देखो सपोज ये वाली सिंपल सी बार है, ये वाली बार है, इसमें नंबर ऑफ प्रिंट्स हमारे पास मिलेंगे। ये जो प्रिंट्स होते हैं, हम लोग को क्लोजली इस प्रिंट को रीड करना है, एक्टिविटीज प्रिंट्स के अंदर कैसी है। इन्हीं प्रिंट्स में हम लोग रेस्पॉन्सिव इनिशिएटिव बाइंग को पहचान रहे हैं, कहीं कहीं पर बड़े बड़े प्रिंट हम लोग को मिल रहे हैं, कहीं छोटे प्रिंट मिल रहे हैं। हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है।
कब? जब हमारे पास एक स्टोरी होगी। जैसे मैं नो डिमांड और नो सप्लाई के लिए कहता हूं, बहुत मिलती हैं दोनों बार, पर सही जगह पर एक बार आपको एक बार मिल गई, बिलीव मी मार्केट हिल नहीं सकता। अगर आज जैसे नॉर्मल एक निफ्टी का ट्रेड था, क्लियर कट वहां पर एक हम लोग को नॉर्मल एक साइन मिला कि यहां पर प्रिंट कम है, लेकिन हमारी स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी, अकॉर्डिंगली वहां से हमने ट्रेड लिया। तो मैटर करेगा जो स्पेशली जो हमें एफर्ट करने होंगे आइस को ट्रेन करने में। आइस को ट्रेन इन द सेंस एग्जैक्ट कहां पर लोकेशन, हमारी प्रॉपर लोकेशन कहां पर है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू रीड वॉल्यूम क्लस्टर, ये बड़ा मेन है। वॉल्यूम क्लस्टर फॉर श्योर, मतलब मैं तो स्पेशली वॉल्यूम को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में फॉलो करता हूं। अगर मुझे ये पता लग जाए, सपोज ये बार है, और अगर मेरे को ये पता लग जाए कि वॉल्यूम वॉल्यूम कहां पर है, देखो दो चीजें। पहली चीज, कौन सा वॉल्यूम आपको यूज करना है, कौन सा क्लस्टर यूज करना है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सपोज दिन में हमारे पास 6-6.5 घंटे का ट्रेडिंग होता है, उसमें ऐसा नहीं लगातार हर जगह आपको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिलेंगे। जहां जहां स्ट्रॉन्ग हम लोगों को क्लस्टर मिलते जाते हैं, वो जगह होती है, पहली चीज वो एक लेवल होता है कि सपोज बायर अगर यहां से आ रहा है, यहां उसको कोई ऐसी एक्टिविटी मिली, मतलब उसका पहला स्टेशन ये हो गया। अब हम तब तक बुलिश हैं जब तक हम इस स्टेशन के नीचे नहीं जा रहे। सपोज एक स्टेशन हमें यहां मिल गया, अब ये डेस्टिनेशन ट्रेड है, अगर यहां कोई रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी होगी, फॉर श्योर यहां पर दूसरी रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी होगी। तो वॉल्यूम क्लस्टर और सेकंड वन, इंपॉर्टेंस ऑफ पीओसी। पीओसी को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वे में यूज कर सकते हैं अगर हम सही पीओसी का सिलेक्शन करते हैं। तो भाई पीओसी तो हर बार की होती है, पर ऐसा नहीं है कि सारी पीओसी स्ट्रांग होती है। कई बार हम लोग हायर टाइम फ्रेम की जो पीओसी होती है उनके लेवल को ड्रॉ करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के पीओसी पर। तो ये किसका पार्ट होगा? फॉर श्योर जब आप स्टोरी बनाना शुरू करते हो, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें होती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें होती जाएंगी। इसी वजह से जब हम इतने टॉपिक कर लेते हैं, जो ये 2-3 दिन हमारे निकल गए, ऑटोमेटिक इस लेवल पर आकर हमारी स्टोरी बनना शुरू हो जाती है। स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप ऑटोमेटिक, इसमें मुझे कुछ नहीं बताना, ये आप लोग बताते हो ऑटोमेटिक, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। आप कहते हो यहाँ स्ट्रेंथ है, यहाँ स्ट्रेंथ है, यहाँ स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पर बाई पर जा रहा हूँ, या मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ मुझे वीकनेस लग रही है, मैं शॉर्ट पर जाऊंगा। तो ये हुई स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग, राइट। तो यहाँ पर आकर जब कुछ चीजें हमारे पास आ जाती हैं, ऑटोमेटिक हमारी स्टोरी बनने लगती है। सेशन 12 हमारा हो गया। डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम वॉल्यूम को स्पेशली डेल्टा के साथ मैच करते हैं। कई जगह होगा जहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिल रहा है, डेल्टा नहीं है, डेल्टा बहुत ज्यादा मिल रहा है, वॉल्यूम नहीं है। तो ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ डेल्टा बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप होते हैं। तो अब सपोज हम कहते हैं कि हमारी स्टोरी का सेटअप और डेल्टा का सेटअप, दोनों सेटअप एक जगह हो गए। बहुत सिंपल सी चीज है, क्या मिला? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। यहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहां से जो एक होता है सक्सेस रेट, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑड्स है वो हमारे फेवर में हो गए, राइट। तो ये हुआ डेल्टा। स्पेशली मैं कहता हूं डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑर्डर फ्लो का जो ये जो एक डेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद सेशन 13 एब्जॉर्प्शन ऑक्शन, में फ्रीक्वेंटली इस चीज को यूज करता हूं। निफ्टी में बहुत तेजी से वाली ट्रेड हम लोग को मिलती रहती है। बस एक बार आपको आइडेंटिफाई करना है कि एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है। ऐसा नहीं हर बार पर एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ बार हैं, कुछ रेंज हैं, कुछ बार हैं जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है। आराम से बैठो, देखो, ट्रेड करो अकॉर्डिंगली। और मेरे ख्याल से बेटर रहता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको नंबर ऑफ ट्रेड देती है। तो हम लोग के मैक्सिमम जो डिस्कशन होंगे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ही होंगे। स्पेशली निफ्टी जैसे मैं ट्रेड ज्यादा करता हूं, फॉर श्योर निफ्टी का मैं ज्यादा डिस्कस करता हूं चार्ट्स एज कंपेयर टू अदर चार्ट्स, राइट। ऑक्शन इम्बैलेंस, नॉर्मल सी चीज़ आप लोग को शायद पता होगा, नहीं है तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगेन स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग, मतलब जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टूल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो स्टोरी है वो उतना प्रॉपर वे में बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। अगेन एब्जॉर्प्शन ऑक्शनिंग, अच्छा ये शायद मैंने जस्ट अ मिनट गाइस, ये वही एक्चुअली 2 दिन चलेगा। और इसके बाद फिर लास्ट जो हमारा डे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके होंगे। बस इसको हम लोग फाइनल एक टच दे रहे होंगे। डेल्टा पॉकेट पोजिशनिंग, डेल्टा अनवाइंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फील्ड ब्रेक सपोर्ट रेजिस्टेंस और स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप इसके साथ भी आएगा। तो ये है गाइस हमारी ओवरऑल जर्नी जो कि हम इस वोफा के अंडर में कवर करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, आपको एक डेटा कनेक्शन चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। कैसे सेटिंग होनी है, क्या टेम्पलेट होने हैं, कैसे चीज़ें करनी है, वो सारी हमारी टीम उसको सारी टीम अरेंज करेगी।
और इसके अलावा मेरे ख्याल से जनरल तो यही हम लोग की क्वेरीज होती हैं, और आई थिंक आई एम डन। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं। गाइस, आपको कोई भी अगर इसमें डाउट होता है, मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगा। आपको कोई डाउट होता है, आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो, राइट गाइस? ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।